Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 22 अगस्त 2024। निफ्टी आज गैप अप के साथ शुरुआत तो किया था, लेकिन एक साइडवेज जोन की तरह ट्रेड करता हम लोग को देखा। हम लोग का जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो था 24,750 का, जिसके ऊपर हम लोग आज के सेशन में क्लोज होते हुए दिख चुके हैं। तो ये बताता है कि मार्केट में एक स्ट्रेंथ है जो बनी रहेगी। एक तेज़ी जो है 25,000 तक जाने की जो पॉसिबिलिटी है हमारी वो अभी भी कायम है। तो वापस जो हमारा जो टारगेट्स है वो सेट हो चुका है, जो 25,000 का टारगेट, इस टारगेट को हम लोग एक दो सेशन में अचीव करते हुए देख सकते हैं। निफ्टी में कहीं भी आपको डिप मिलता है, इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग एरिया रहेगा निफ्टी का वो 24,600 है, और उसके नीचे अगर डीप मिलता है तो सीपीआर के पास जाते हुए दिख सकते हैं कि 24,000 मेजर जो सपोर्ट एरिया है 24,500 का है। और छोटा मोटा अगर डिप मिलता है जो कि आएगा, अगर आता है 24,650 के पास आता है, जो कि मूविंग एवरेज के पास यहाँ डीप अगर हम लोगों को मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 25,000 तक के टारगेट लग रहे हैं हम लोगों को कि निफ्टी में अचीव करते हम लोग देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जहाँ एक आउट परफॉर्मेंस करता हुआ दिख रहा था, उसी जगह बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस की तरह शुरुआत किया था आज मॉर्निंग में। लेकिन बट एक बार उस लास्ट टाइम में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छे तरीके से रिकवरी देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिली, जहाँ हम 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। उसी जगह हम लोगों ने पूरी गिरावट खत्म करते करते लास्ट में क्लोज 50 पॉइंट के आसपास हम लोग दिया है बॉक्स के साथ, और सीपीआर के मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेते हुए हम लोग एक तरीके से ब्रेकआउट दे रहे थे। ये ब्रेकआउट सस्टेन कर सकता है। इमीडिएट हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 51,000 का। 51,000 के ऊपर हम लोग आते हैं तो यहाँ बॉक्स का ब्रेकआउट प्ले करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो रहेंगे 51,800 के। उसके ऊपर जाते हैं तो 52,500 के हमें टारगेट लग रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोगों को मिल सकता है। आइए फिन निफ्टी में देख लेते हैं। तो जहां बैंक निफ्टी में बाउंस बैक करता हुआ दिखा, उसी जगह फिन निफ्टी में हम लोगों को एक बाउंस बैक दिखा। सीपीआर और मूविंग एवरेज से हम लोग बाउंस बैक करते हुए दिखे। तो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए है 23,250 का। 23,250 के ऊपर हम लोग जाते हैं कल के सेशन में तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज कैप्चर करेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे 23,450, और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 23,750 तक के टारगेट हम लोग को फिन निफ्टी में मिल सकते हैं। इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा फिन निफ्टी को 23,000 का रहेगा, जो हमारे लिए भी बन के आ रहा है। अगर 23,000 के नीचे जाते तो हम लोग को थोड़ा सा गिरावट फिन निफ्टी में मिल सकता है, नहीं तो हम लोग अभी भी हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है, और मार्केट में लग रहा है कि जिस हिसाब से तेजी हम लोग को मिल सकती है वो तेजी हम लोग कैप्चर करते हुए देख सकते हैं। 23,450 का फर्स्ट लेवल, और सेकंड लेवल हमारा जो है वो 23,750 तक का लग रहा है फिन निफ्टी में। मिड कैप हमारे टारगेट के बहुत करीब आ चुका है। हमारा टारगेट जो है 13,000 का है, जो 12,950 तक के हम लोग हाई बना चुके हैं। अब ये टारगेट कंटिन्यू हो सकता है कि 13,000 कल के सेशन में हम लोग टच करें, और उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों को वहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, और उसके बाद कहीं भी हम लोग को डीप मिलता है 12,900 के लेवल पे तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 13,200 तक के टारगेट लग रहे हैं कि मिड कैप में हम लोगों को मिल सकता है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में है वो होना चाहिए बजाज ऑटो का। बजाज ऑटो में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस को, जिस रेजिस्टेंस को हम लोग फेस कर रहे थे उस रेजिस्टेंस पे आज के सेशन में लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग नीचे यहाँ एक डाउन ट्रेंड था, रिजेक्शन के बाद डाउन ट्रेंड हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में लोग हैमर की तरह यहाँ क्लोज दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बजाज ऑटो का है कि 9,870 के ऊपर हम लोग अगर ब्रेकआउट करते हैं तो इमीडिएट में बाइंग की पोजीशन यहाँ से कैप्चर करेंगे। टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे, पहला टारगेट हमारा रहेगा 9,960 का, और उसके ऊपर निकलते हैं तो 1,050 तक के टारगेट लग रहे हैं। इस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में बजाज ऑटो में। इसका मेन एक सिमिलर रीजन है, पूरा देखेंगे तो वीसीपी पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ कंसोलिडेशन हमें चाहिए तो 2 दिन की इनसाइड डेज हम लोग को मिल चुकी है। तो इमीडिएट जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 9,870 का, उसके ऊपर निकलते तो ब्रेकआउट प्ले किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए इसको बाय कीजिए। टारगेट इसके अपसाइड रहेंगे 9,970 का पहला टारगेट, उसके ऊपर अगर हम लोग निकलते हैं तो 1,050 तक के टारगेट हम लोग को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं बजाज ऑटो पे। डेली कंटेंट के लिए ऐसे हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।